ভারতবর্ষে করোনার জায়গায় অরুণা আসবে। और उसके बाद मैं जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत तफसीली मुलाकात हुई। नमस्कार, आम्ही विद्यानाथ जायटे पश्चिम बंगाल आची पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर आपको मैं पश्चिम बंगाल का हाल दिखा रहा हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक से बढ़कर एक मुद्दे राजनीतिक हवा में तैर रहे हैं और हम आपको बता दें कि यहां पर एक दरगाह की चर्चा हो रही है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में ये दरगाह सुर्खियों में है। दरअसल इस दरगाह से जुड़े एक बड़े शख्स ने राजनीति में उतरने का रातों रात फैसला कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनकी मीटिंग हुई और यही वजह है कि फुरपुरा शरीफ दरगाह में आकर असदुद्दीन ओवैसी को माथा टेकना पड़ा। तो आखिर ये पॉलिटिक्स का केंद्र क्यों हो गया है? ये जो दरगाह है यहाँ पर राजनीति का केंद्र क्यों कहा जा रहा है इसे पश्चिम बंगाल में? इसी पर आज हम बात करेंगे। एक्स फैक्टर में इनसाइड स्टोरी इसकी आपको दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव की वजह से इन दिनों बंगाल की सियासत इतनी चार्ज हो चुकी है कि वोटर्स की बात क्या करें, यहाँ के ईंट पत्थर भी पोलराइज्ड हो चुके हैं। सियासत में धर्म का तड़का लग चुका है। बंगाल में इन दिनों दरगाहों मज़ारों की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि यहां हजारों किलोमीटर दूर से भी सियासतदान जियारत के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल इन दरगाहों में आस्था नतमस्तक रहती है और पार्टियां उसे अपने वोटों में तब्दील होते देखना चाहती हैं। बंगाल में ऐसी ही एक दरगाह है फुरपुरा शरीफ। बंगाल की सियासी बिसात में इस दरगाह की अहमियत आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। हैदराबाद वाले ओवैसी साहब हुगली के इस फुरपुरा शरीफ दरगाह में हैं। यहाँ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। ओवैसी और सिद्दीकी की मुलाकात की कुछ तस्वीरें मीडिया में आई, जिसमें अब्बास सिद्दीकी के साथ नौशाद सिद्दीकी, बैजीद अमीन और सबीर गफ्फार जैसे मुस्लिम धर्मगुरु शामिल थे। बिहार चुनाव में महागठबंधन को आखिरी गेंद में कैच आउट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बंगाल की सियासी पिच पर एंट्री की और वो भी सीधे हुगली के फुरपुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। आज मैं कोलकाता पहुंचा और मैं फुरपुरा शरीफ को गया। फुरपुरा शरीफ एक मजहबी एतबार से, तारीख़ी एतबार से बड़ी अहम जगह है। वहाँ पर मैंने हज़रत अब्बास सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आस्थाने पर गया और उसके बाद मैं जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत तफसीली मुलाकात हुई और हमारी पार्टी यकीनन आने वाले विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे मीम पार्टी उनके साथ ठहरे रहेगी। इस मेल मुलाकात के बाद ओवैसी ने अपना चुनावी गेम प्लान का ट्रेलर तो दुनिया को दिखा दिया, लेकिन हैदराबाद से 1500 किलोमीटर दूर बंगाल के हुगली के इस दरगाह में उन्होंने जिस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की, उनका पूरा इंट्रोडक्शन भी आप जानना चाहते होंगे। ये भी बताएंगे आगे, लेकिन पहले आप पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कुछ बोल वचन सुनिए। বাংলায় ধর্মগুরু কি বলে? সংখ্যাগুরু আমরা। বাংলায় আমরা সংখ্যালঘু নই, বাংলায় আমরা সংখ্যাগুরু। মাথায় ঢোকাও। বাংলায় 35% আমরা। বাংলায় আমরা বেশি। আদিবাসী হিন্দু নয়, আদি মতুয়ারা হিন্দু নয়, দলিতরা হিন্দু নয়, এটা আলাদা ধর্ম। বাংলায় সংখ্যাগুরু আমরা। বাংলায় এসে মেরে ফেলবে না। तो यहाँ आपने इस वीडियो में साफ साफ सुन लिया होगा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या को लेकर क्या दावे कर रहे हैं। रणनीति है हिंदुओं को विभाजित करो, मुस्लिमों को एक करो। अब पीरजादा साहब का दूसरा विवादित वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो 50 करोड़ हिंदुओं की मौत की दुआ कर रहे हैं। বিরুদ্ধে কিছু একটা করে তাড়াতাড়ি যেন করে, যত তাড়াতাড়ি কোরআনের পিছনে লাগবে তত তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে করোনার জায়গায় অরুণা আসবে। सुनचेन ना सुनेन ने? पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जी हाँ, नाम के आगे पीरजादा लगने का मतलब आप समझ गए होंगे। पीर का मतलब संत और जादा का मतलब पुत्र, यानी कि संत पुत्र। लेकिन पीरजादा सिद्दीकी के बयान से कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो संत पुत्र हैं। उन्होंने क्या कहा ये आपने सुन लिया है।
38 साल के अब्बास सिद्दीकी फुरफुरी दरगाह के पीरजादा हैं। लंबे समय तक अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के करीबियों में से एक रहे हैं। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में अब्बास सिद्दीकी ने अहम भूमिका निभाई थी, मगर बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब्बास सिद्दीकी अब खुलकर कहते हैं कि ममता सरकार में लगातार मुस्लिमों की अनदेखी हो रही है। साथ ही वो खुद को ओवैसी का पुराना मुरीद बता रहे हैं। একটা আলোচনা উনি বললেন, উনি ওনার বক্তব্যটা শোনালেন যে আমি শুনেছি আপনার বিষয়, তা আমি আপনার সাথে আপনার পিছনে থেকে কাজ করতে চাই, এই কথা উনি বলেছেন। তো সেই জায়গাটা আমাদের আলোচনা হবে, আলোচনার পর আপনাদের জানানো হবে। अब्बास सिद्दीकी जिस दरगाह के पीरजादा हैं, उस दरगाह की बंगाल के मुसलमानों में क्या हैसियत है उसे भी आपको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अब्बास पीरजादा की सारी ताकत का केंद्र यही दरगाह है। फुरफुरा शरीफ दरगाह बंगाल के हुगली जिले में है। बंगाली मुसलमानों के सबसे बड़े आस्था केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस दरगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार है। हजरत अबू बकर की पैदाइश फुरफुरा शरीफ में 1846 में हुई थी और वो अपने वक्त के सबसे बड़े समाज और धर्म सुधारक माने गए थे। दरगाह परिसर में 1375 की एक मस्जिद भी है। दरगाह के पीरजादा हजरत अबू बकर सिद्दीकी के ही वंशज माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान फुरफुरा शरीफ के तौर पर माना जाता है और ये फुरफुरा शरीफ से ही मुसलमान अमूमन अपनी ज़िंदगी के बहुत फैसले लेते हैं। बंगाल में इस दरगाह की अहमियत क्या है, इसके लिए आपको बंगाल की डेमोग्राफी को अच्छी तरह से समझना होगा। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद जिले की आबादी में 66% मुसलमान हैं। यहाँ विधानसभा की 22 सीटें हैं। मालदा जिले में 51% मुसलमान रहते हैं। जिले में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले में 50% मुसलमान हैं और यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में 36% मुस्लिम आबादी है और यहाँ 31 विधानसभा सीटें हैं। जबकि दक्षिण दिनाजपुर जिले में 25% मुस्लिम रहते हैं और जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। यानी बंगाल में मुसलमान वोटर किंग मेकर की भूमिका में हैं। 2011 में ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के पीछे भी यही वोट बैंक था। राज्य की 294 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटों पर इस वोट बैंक का सीधा प्रभाव है। ओवैसी मीम अब्बासुद्दीन सिद्दीकी यही कोशिश कर रहे हैं कि तृणमूल के खिलाफ तृणमूल से अगर वो वोट जो मुस्लिम लोग हैं उनकी वोट वो खुद के पास ले लें, लेकिन ये इतना आसान पश्चिम बंगाल में शायद नहीं होगा। इससे कोई फ़ायदा उनको मिलेगा ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के पास न संगठन है, न लोग हैं, न उनका कोई एक्सपीरियंस है पार्टी और इलेक्शन कैसे लड़ते हैं इसके बारे में। बिहार के सीमांचल में यानी वो इलाके जो बंगाल से लगे हुए हैं, वहां ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब फुरफुरा शरीफ दरगाह के जरिए ओवैसी बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ममता दीदी का तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का सपना अधूरा रह सकता है और ये डर उनकी पार्टी के विधायकों में भी साफ दिख रहा है। हुगली से टीएमसी विधायक प्रबीर घोषाल कहते हैं, अगर ओवैसी अब्बास एक होते हैं तो फायदा विरोधियों को होगा। इस टाइम अभी ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। कुछ पॉकेट में मुस्लिम वोट का डिवाइड होने के लिए चांस है। अगर वो लोग चुनाव में लड़ेंगी और वो दोनों पार्टी मिलजुल के लड़ेंगे तो भाजपा को तो सुविधा ही होगा, एडवांटेज तो भाजपा का ही मिलेगा। टीएमसी विधायक प्रबीर घोषाल की बातों से आप समझ गए होंगे कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी और सिद्दीकी के बीच जो डील हुई है उसके बाद टीएमसी के खेमे में कितनी बेचैनी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, जिसमें से 97% लोग बांग्ला भाषी हैं और 7% लोग उर्दू भाषी हैं। ममता बनर्जी को ये यकीन था कि जो ये 97% लोग हैं, 30% में से 97% जो बांग्ला भाषी लोग हैं वो उनके खेमे में हैं, उनके पाले में हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी ने हाथ मिला लिया है। ऐसे में अब टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई है।
पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और उनके फुरफुरा दरगाह की बंगाल के मुसलमानों में हैसियत अब तक आप समझ ही गए होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि दरगाह के पीरजादा हजरत अबू बकर सिद्दीकी के ही वंशज माने जाते हैं, यानी इस दरगाह के एकमात्र पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नहीं हैं। ये है त्वाहा सिद्दीकी। त्वाहा भी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं। त्वाहा सिद्दीकी ने ओवैसी के साथ साथ अब्बास सिद्दीकी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। সম্প্রীতির বাংলায় সম্প্রীতির হিন্দু সম্প্রীতির মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তি যখন এই বাংলায় ঢুকতে যাবে আমরা লাঠি নিয়ে তাড়া করব, কোনো মাইল না ঢুকতে পারবে না। पीरजादा त्वाहा सिद्दीकी की तरह दरगाह के एक और बुजुर्ग पीरजादा जियाउद्दीन सिद्दीकी भी अब्बास सिद्दीकी के राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं हैं। जियाउद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि पाक दरगाह को राजनीतिक अखाड़ा बनाना सही नहीं है। देखिए, ये असाउद्दीन वैसी साहब आए हैं, इनसे पहले कबल बहुत बड़ा बड़ा आदमी इधर आए थे। सिद्धार्थ शंकर आया था, पूनम मुखर्जी आया था और बहुत बड़ा बड़ा आदमी इधर आया था। लेकिन ये कोई बात नहीं है। बात ये है, ये कभी मुसलमान को इसको बहुत लोग इसको फुरफुरा शरीफ को सियासत में लेने के लिए बहुत रास्ता ढूंढता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। हुगली के फुरफुरा दरगाह के कई पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पॉलिटिकल एम्बिशन से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ऐसे में हमने सीधा रुख किया बंगाल के मुसलमानों के बीच। उनसे यह जानने की कोशिश की, क्या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कहने पर ओवैसी की पार्टी को चुनाव में वोट करेंगे। सबसे पहले हमने मुर्शिदाबाद के मुसलमानों से इस सवाल पर बात की, क्योंकि मुर्शिदाबाद बंगाल का ऐसा जिला है जहाँ 66% आबादी मुसलमानों की है। আপনি কয়সাকে ভোট দেবেন? না, ভোট দেবো না। অসাদুলকে ভোট দেবেন না তাহলে? না না, মুসলমান হলেও কি মুসলমানকে ভোট দেওয়া যাবে? তার জন্য না, কাজ উন্নয়ন করছে মমতা, তাকে দেওয়া যাবে। मुर्शिदाबाद में हमें एक भी मुसलमान नहीं मिला जो अब्बास सिद्दीकी के कहने पर ओवैसी की पार्टी को चुनाव में वोट देने की बात कह रहा हो। और यही रुख बंगाल इमाम एसोसिएशन का भी है। बंगाल इमाम एसोसिएशन का सीधा आरोप है कि ओवैसी धार्मिक आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। ऐसे में बंगाल में उनका विरोध किया जाएगा। पहली बात तो यह है, फुरफुरा एक मज़ार शरीफ है, हर आदमी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। तो ऐसे ओवैसी साहब गए हैं, तो उनका जाना ना जाना इससे बंगाल की राजनीति में और सियासी पार्टी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चूँकि कोई सिद्दीकी या पीरजादा ये बंगाल के मुसलमानों के ये नेता नहीं है। अगर बंगाल के लोगों के अंदर इत्तेहाद रहे तो आज इतने चलकर गुजरातियों का या किसी और का हुकूमत नहीं चलेगी। इस खौफ से वो लोग चाहते हैं कि धर्म के आधार से यहाँ के लोगों को बांटा जाए। बंगाल इमाम एसोसिएशन के इस बयान से ये तो जाहिर हो गया कि हैदराबाद के ओवैसी साहब कोलकाता में मुस्लिमों के बीच ही घिर गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जरूर बंगाल में आए, उसका जमहूरियत का हक है, वो लड़े, लेकिन मुसलमान उनको नहीं चाहते। चाह रहे हैं बंगाल के अंदर टीएमसी चाहिए। अभी हालात जो हिंदुस्तान का है, यहाँ की रियासत एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में कि मगरबी बंगाल के जितने भी लोग हैं आपस में भाईचारगी के साथ रहते हैं। इसलिए हम लोग जो है ममता बनर्जी को वोट देंगे। कोई नहीं, लॉकडाउन के टाइम में कहाँ था ओवैसी साहब। ऐसा नहीं है कि बंगाल का मुसलमान सिर्फ मजहबी मकसद पर ओवैसी को वोट कर देगा, क्योंकि बंगाल की सियासी तारीख और जमीन पर वोटर्स के बीच की गई रायशुमारी से ये पता चलता है कि बंगाल का ज्यादातर मुसलमान मजहबी मकसद से आगे बढ़कर वोट देता आया है। बढ़िया से दीदी बहुत काम कर रहा है, साइकिल बांट रहा है, बच्चा लोग का इंश्योरेंस कराया। ज़्यादा जोर है मतलब टीएमसी का। दीदी ममता दीदी यार एक बार। लेकिन अगर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अपने प्रभाव वाले एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट बैंक ओवैसी के पाले में ट्रांसफर कर पाते हैं तो संभव है कि मुस्लिम वोटों की बर्बादी कम होगी, क्योंकि जानकारों का मानना है कि चुनाव के बाद ममता और ओवैसी में गठबंधन भी संभव है। जैसे शुभेंदु अधिकारी के जाने की वजह से तृणमूल कांग्रेस को एटलीस्ट 30 से 40 सीट असेंबली सीट के को देख के उनको एक धक्का मिलेगा। सो दैट इज समथिंग जो बीजेपी के लिए एक एडवांटेज है इफ शुभेंदु गोज टू बीजेपी। सेकेंडली, नॉट जस्ट हिम, मेनी अदर लीडर्स। और ये जो ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स अगर हम देखें, दे लुक एट द लीडर्स एट द ग्रास रूट्स। सो बीजेपी डज हैव अ चांस ऑफ विनिंग, बट विथ वेरी small
portion of the Muslim vote bank, but mostly it will be Hindu vote bank. और अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक ममता से दूर होते हुए भी ममता के लिए मददगार साबित हो सकता है। और शायद यही वजह है कि पोस्ट पोल फायदे की उम्मीद में ही ममता बनर्जी ने भी बागी हो चुके पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की मान मनव्वल की कोशिश नहीं की है। इससे टीएमसी को कुछ अपने मुस्लिम वोट बैंक का फायदा मिलता दिख रहा है और कुछ फायदा ओवैसी की मदद से भी मिल सकता है। विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।